नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस की ओर से 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। इसको लेकर मंगलवार से ही कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। बुधवार को तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को रोका गया। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को उनके होटल में ही पुलिस ने नजरबंद किया। इस बीच हमारी संवाददाता उंजिला ने खास कवरेज की। आइए डालते हैं एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं एक तरफ कांग्रेस ने आज विधानसभा घेराव करने को भी कहा है। हम आपको पहले तो विजुअल्स के द्वारा दिखा दें कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पैर रखने की जगह नहीं, इतनी कड़ी आगे पूरी तरीके से आसपास कांग्रेस के जितने भी गेट हैं सब तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रोक दिया गया है। हम यहाँ जनता के बीच में है, जनता से जानेंगे आखिर किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे संघर्ष करके, क्योंकि आगे पुलिस ने रोक रखा है। किस तरीके से यहाँ तक के पहुँचे, आगे बैरिकेडिंग लगी हुई, किस तरीके से पहले आप यहाँ पहुँचे हैं? डंडा लेके चलना पड़ता है सर, दूसरे के आने वालों को कौन रोक पाएगा। और हम लड़ रहे हैं जनता के लिए, उस जनहित के मुद्दों पर हमें कोई ना रोक पाएगा। ये कायर डरपोक सरकार है, ये जन सरोकारों के मुद्दों को उठाने पर लोगों को रोकती है। ये वो सरकार है जो विधानसभा में नफरत तो फैलाती है, मगर आप उससे पूछिएगा कि बिजली कंपनियों का निजीकरण करके आप उपभोक्ताओं को क्यों परेशान करना चाहते हो, जवाब नहीं देगी। आप पूछिए कि किसानों को डीएपी क्यों नहीं मिल रही है, तो उसका जवाब नहीं देगी। आप पूछिए कि एनसीआरबी कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए, तो उसका जवाब नहीं देगी। तो सवाल इस बात का है कि आप जन सरोकार के मुद्दों पर जवाब नहीं देंगे और सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। जैसा कि आपने लिख रखा, सबसे भाजपा जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। 500 वाला सिलेंडर 1100 में, बहुत एहसान किया तो 900 में। 48, 50 और 55 रुपया बैरल डॉलर बैरल तेल है और हमको मिल रहा है 95 रुपये में। कितना टैक्स है? 100% से ऊपर टैक्स लगा रखा है आपने। तो सबसे ज़्यादा महंगाई कौन हम झेल रहा है? आम आदमी सबसे ज़्यादा महंगाई झेल रहा है। आज आगे बैरिकेडिंग किस तरीके से, क्या रणनीति, किस तरीके से तैयारी करके आए हैं कि किस तरीके से क्रॉस करके जाए? अब आप देख रही हैं ये तोड़ देगा उस बैरिकेड को और हम चढ़कर विधानसभा तक जाएंगे। हम चढ़कर विधानसभा तक जाएंगे। एक तरफ पुलिस प्रशासन है, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता नेता समर्थन है, एक तरफ मतलब कि पूरी फुल तैयारी कर रखी है कि किसी तरीके से हम विधानसभा घेराव करेंगे ही। हम जो है जी आज सामने एक तरफ बैरिकेडिंग है, एक तरफ आप लोग हैं, किस तरीके से कैसे करेंगे? देखिए, एक तरफ बैरिकेडिंग है, सरकार है, अंग्रेजों के लोग हैं, एक तरफ जनता की मांग है, कांग्रेस है जिसने आज़ादी का आंदोलन लड़ा। जनता की मांगों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और हम लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ के पार करेंगे। और आप देखिएगा, कैमरा लगा के रखिएगा, हम लोग पार किया जाएगा। क्योंकि लड़ाई जो है वो रोजगार के लिए, युवाओं के, किसान के आय के लिए है। कि आज जो यूरिया का संकट है, आज जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो योगी सरकार एकदम शांत हो जाती है, जो छुट्टा जानवर की समस्या है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, सारे मुद्दे जो हम लोग सदन में चाहते हैं कि उस पर सरकार काम करे, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार तो कहती है, कल ही जैसे सत्र में कहा, विधानसभा सत्र में, कि शिक्षा अधिनियम जितने भी धांधली सबका जिम्मेदार विपक्ष है। हाँ, हर चीज़ का जिम्मेदार केवल सरकार एक काम कर रही है कि वो दिए जला देती है और सरकार खम्भों पे झालर चाइनीज़ लगा देती है। विकास के नाम पे यही सरकार है, बाकी हर चीज़ के लिए विपक्षी है। नेहरू जी ने जो बनाया उसी पे वो चल रहे हैं। अच्छा, जो नेहरू जी ने, इसके अलावा कुछ है नहीं। यही सरकार है और यही विपक्ष है। ये सरकार में गलती से आए और इन्हें विपक्ष में जाना होगा। और हम सरकार में आएंगे, देश बनाया है और देश बनाएंगे। सरकार में आए हैं, देश बनाया है, देश बनाएंगे। एक लंबे समय तक के आप सरकार में रहे हैं, आप लोग केंद्र में रहे हैं, आप लोग अब तक जो भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा है, कहीं ना कहीं आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकजुट हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर एकजुट हुए?
देखिए, ये कांग्रेस परिवार है, हमेशा से आंदोलनकारी रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोग अंग्रेजों से, गोरों से भी लड़े हैं और इन चोरों से लड़ने के लिए भी। यानी कि आप कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल कि जो पहले जो आज़ादी नहीं थी उसी के हिसाब से है ये सारी चीज़ें। एक बार देश फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर तरह से ये गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। और हम लोग जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ के इस देश को आज़ाद कराए हैं, आज फिर एक बार हुंकार भर रही है पूरी देश। इतने सालों बाद हुंकार क्यों भरना? भाई, जब संकट की घड़ी देश पे आएगी तब तक कांग्रेस उसके लिए जीवन खड़ी रहेगी। जब संकट की घड़ी आएगी, कांग्रेस उसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आज पूरा युवा देश का महंगाई से, बेरोजगारी से हर तरह से त्रस्त है। नारी सुरक्षा को ले लो, हर तरह से परेशान है। और ये इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार विधानसभा का सत्र 4 दिन के लिए चलाया जा रहा है। 75 जिलों की समस्या कौन सा विधायक 4 दिन में अपनी अपनी गिनाएगा? तो क्या लगता है सत्र कितने दिन चलना चाहिए आपके? सत्र कम से कम 1.25 महीने, 1.5 महीने चलना चाहिए था। ये तो नवंबर दिसंबर में होता है, मगर दिसंबर में हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, पूरे मंत्रिमंडल का, पूरे देश का पैसा आप दे रहे, लाखों करोड़ रुपए। अब आप देख रही हैं, केवल सारे सेंट्रलाइज करके सारे प्रदेश का पैसा सब महाकुंभ में झोंका जा रहा है और गुजराती ठेकेदारों को वहां रखा गया है। गुजराती ठेकेदारों को रखा गया, कुंभ का पैसा सारा जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, पहले तो ये बताएं कि पुलिस से कैसे यहाँ तक के पच कर आ पाए आप लोग? अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे मैडम, क्या बात करती हैं आप? पुलिस से डरेंगे? ये पुलिस से डरेंगे? पुलिस सबसे ज्यादा परेशान है। पुलिस यानी कि डरी हुई है कि कांग्रेस? रोका जा रहा है, रात रात भर बैठे रहे, हम लोगों ने खाना दिया है उनको, पुलिस को। ठीक है, हर कार्यकर्ता के घर पुलिस दो बैठी हुई है। उसके बाद अच्छा, पुलिस क्यों बाहर बैठी हुई है? वो ये जो हम लोग कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ये लोग आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मगर हम कांग्रेसी लोग हैं, हम लोगों की आवाज़ मैडम दबा कोई नहीं पाएगा। देखिए, कांग्रेसी और आपकी आवाज़ कोई नहीं दबा पाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि शिक्षा का दर बढ़ चुका है, शिक्षा जो है कम हो गई, बेरोजगारी कम, पहले 19% थे, अब 2.4% है। मैडम डॉक्टरेट हूँ, PhD किया है, MPhil भी हूँ। हैं, ये सब शैक्षिक संस्थाएं बंद करी जा रही हैं मैडम। डॉक्टरेट PhD हूँ। आपको ये बताएं, जो जितनी बिजली निजीकरण है सबको प्राइवेट किया जा रहा है, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने की जरूरत क्या थी? वो भी तो एक कंपनी थी। सारी कंपनी जब अडानी को ही दे दिया जाएगा पूरा देश, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बुरी थी? उसकी बनाई हुई चीज़ें इस्टेब्लिश तो हैं। भारत सरकार जो और ये भाजपा की सरकारें जो पुल बना रही हैं, वो पुल तो धराशायी हुए जा रहे हैं। जो काम कर रही है सब बिल्कुल बोगस कर रही है। बोगस कर रही है सारे काम, बिल्कुल बोगस कर रही है। आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अच्छा ये बताएं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाए, आज इतनी हजारों की संख्या में लोग, लाखों के संख्या कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद है, आगे बैरिकेडिंग है, कैसे जाएंगे? ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि इतने 7 फुट ऊंचे बैरिकेडिंग है जिनमें कीलें भी लगी हुई हैं। ये योगी जी जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहते हैं। ये हत्यारी सरकार है, हत्यारी सरकार है इनके हिसाब से। कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हत्यारी सरकार है पूरी तरीके से। क्या आपको लगता है आप भी कांग्रेस जैसे कि हम दिखा दें कि रैली निकल कर ही जा रही है, मतलब कि पूरा आक्रोश है कांग्रेस वासियों में, कहीं ना कहीं पूरी आक्रोश, क्रांतिकारी आ चुकी है, क्रांतिकारी से हुंकार मार रही है। आज देखना ये होगा कि आज क्या होगा, क्या बैरिकेडिंग तोड़ पाएगी? हाँ, हम अपने सवाल पर आते हैं। जैसे कि भाई साहब ने कहा खून करती है, खून करना चाहती है कांग्रेस वासियों का। ये देखिए, हम संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संविधान से नहीं चलती है, मनुस्मृति से चलती है। मनुस्मृति से चल रही है। क्यों? इसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, पूरे पुलिस चारों तरफ लगा के कैंट बना दिया है, लेकिन जब बहराइच में दंगा और संभल में दंगा होता है तो वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम रहती है। हम बीजेपी, वहाँ पे भी तो पथराव किए जाते हैं। नहीं, पथराव ये होता है, अगर हुआ है पथराव तो ये किसकी नाकामी है? पुलिस की नाकामी है ना। आपको क्यों नहीं पता चला कि इतने पत्थर कहाँ से आ गए? और जब जानते थे कि एक धर्म विशेष के लोग उस रास्ते में ज़्यादा हैं तो वहाँ पुलिस की तैनात क्यों नहीं की गई? अगर हाई कोर्ट के
जो रिटायर्ड जज हैं उनके अंदर अगर जांच होगी तो उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी दोषी पाएंगे और जेल जाएंगे। मैडम, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग विधानसभा घेराव इसलिए करना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार डेली हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के सामने हमारी महिलाएं और बेटियां आके उनको आत्मदाह करना पड़ रहा है। हम किसानों के मुद्दे पर जाना चाहते हैं। यानी कि आप सरकार के भ्रष्टाचार हो गया, किसान हो गया, शिक्षा हो गया, देश के मुद्दे उठा रहे हैं। बेसिक मुद्दे जो हैं, हम जैसे अभी सरकारी नौकरियां हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, तो एक तरह से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के आरक्षण, पीडीए लेकर चल रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण का हरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आ जाए थोड़ा सा। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा का घेराव करना चाहते थे और हम तो कांग्रेस के लोग चाहते थे, यानी कि क्या मन में मलाले नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? तो अभी तो कहा चाहते थे हैं, लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं। हमें चाइना की दीवार नहीं रोक सकती है, बैरिकेडिंग। अच्छा, चाइना की दीवार नहीं, बैरिकेड। आप युवा हैं, आज का देश का युवा, एक बहुत बड़ा देश का संख्या है। आप किन मुद्दों को लेकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए? देश को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जहां अडानी का घोटाला सामने आता है, कहीं ना कोई मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हैं? देश को पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी जी के निर्देश पे आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने जा रही है, तो किसी मस्जिद और किसी कैसे करके नहीं। अच्छा, घेराव करने जा रही है। पूरे कार्यालय के चारों तरफ भारी पुलिस तैनात है। हाँ, लगाने दो। किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि कीले लगाकर वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम उस कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारे पार्टी के नेताओं ने इस देश में स्वतंत्रता सेनानी रहे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में एक नेता का नाम बता दीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, जिन्होंने देश में, हाँ, उन्होंने एक काम किया, अंग्रेजों के चाटुकारिता की, दलाली की है। आज उन्हीं अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस और देश के जो है युवाओं पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने के लिए जिस तरह युवा हैं आप, मालूम हो रहा, सीमा पे खड़े हुए हैं। युवा हैं आप। कांग्रेस के मुख्यालय बनाए, मेरी बात सुने, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कांग्रेस के मुख्यालय नहीं, बॉर्डर पे खड़े। इससे पहले भी बैरिकेडिंग की गई थी। आप युवा हैं, पेपर लीक होता है, परीक्षाएं नहीं की जाती है, बिजली, नौकरियां नहीं है। भाई, पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि, मेरी बात सुन ले पहले तो, बेरोजगारी है, किसान मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा है, पेपर लीक हो जाता है, इतनी सारी चीजें हैं। आप इन सारे मुद्दों को क्या आज ही के प्रदर्शन में दर्शा पाएंगे? ये बिल्कुल दर्शाएंगे। इसीलिए तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो आज हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे भी, क्योंकि यदि बैरिकेडिंग लगाना है लगा लें। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शेर नहीं बब्बर शेर है। आज हम लोग रायबरेली से चल के जब यहाँ आ सकते हैं तो इनकी दीवारें, यानी कि रायबरेली से, गढ़ से हैं आप, तो राहुल गांधी के गढ़ से। जी, राहुल और इंदिरा गांधी जी के गढ़ से हम आ रहे हैं। आप कह रही के सारे मुद्दे आज विपक्ष पक्ष को मौका दिया कि सुधर जाओ, पक्ष को मौका दिया सुधर जाओ, वहीं एक तरफ नारे लगते हैं। जब भाजपा डरती है प्रशासन को आगे करती, क्या ये सही है? ये उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है तो जिंदा नगर आना जरूरी है। हम सब जिंदा हैं इस बात की दलील देने के लिए। यानी कि कांग्रेस में अभी भी जान बाकी इस वजह, यानी कि 27 का चुनाव कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा जरूर। ये बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। चुनाव तो 27 में है, जनता तो अब मर रही है। ये मीडिया वाले बात कोई सी हो शुरू कहीं से कर दे। अच्छा, कौन सी बात कहीं से शुरू कर दी, जरा आप बता दें। आप 27 का क्या मामला? रोजगार तो आज चाहिए ना, युवा तो आज मर रहे हैं। सरकार तो आज है, चुनाव तो 27 में होंगे, उस पर असर पड़ेगा कि नहीं? 27 का मतलब नहीं है, ये तो मीडिया वाले को चाहिए। क्यों ना चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के सिर्फ युवाओं को देखिए, हमेशा हर वक्त जो है आप असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई चरम पे, आप जो है सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो तो पास भी हो गया। इतने चरणों में चुनाव क्यों करवाते हैं? इतने चरणों में चुनाव क्यों एक में पास नहीं हुआ तो कल से संसद में भारी मतों से जीत गया है। नहीं, कहीं नहीं। देखिए, सुनिए यार, इतना जीता
30 सांसद उनके गैप थे और बड़े बड़े 3 तो बड़े बड़े हैं, ऐसा पास हुआ। ने कल हाउस में साबित किया कि अल्पमत में सरकार खुद आ गई है, जितनी इनकी सीटें उससे भी कम मतदान इनके पक्ष में पड़ा है। और एक ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की बात हुई है, बिल पास नहीं हुआ मैडम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, बिल्कुल देखें कि युवा NSUI के युवा जितने युवा संगठन सब लगातार आने की कूच यानी कि विधानसभा घेराव की पूरी तैयारियां कर ली गई, कूच करने की पूरी तैयारियां जी। पूरा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा पूरे प्रदेश को कि जुल्म के खिलाफ जुबान खोलोगे कब? अब भी चुप रहे तो फिर बोलोगे कब? हमारे व्यक्तिगत मसले नहीं हैं, हमारे कोई व्यक्तिगत कांग्रेसियों पर धारा नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ कांग्रेसियों को परेशान नहीं किया जा रहा। लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर सारे। ये तानाशाही सरकार है, शाही कर रहे हैं, ये तानाशाह करते हैं, ये चाहते हैं ये कोई उनसे बोले ना, लेकिन कहा गया है सुना गया है, कहा गया है सुना गया है, कोई ना बोले। जुबान दराजों को मशवरा है, कोई ना बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई ना बोले। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ मेरे दोस्त, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अच्छा, गूंगे से याद आया, रागिनी सोनकर कहती है सरकार गूंगी अंधी हो जाती तभी विपक्ष चिल्लाता। सर विपक्ष जो है इस देश की जो है धुरी है। आप किसानों के खिलाफ जो है दिल्ली के बॉर्डर पे कीले लगा देते। आज हम लोगों की क्या जान लेने आए हैं आप? ये पूरा आक्रोश भरा हुआ है सरकार के खिलाफ भरा है। ऐसा एक काम क्या किया है? महिलाएं तो परेशान, युवा तो उत्तम प्रदेश कहा जाता है उन लोगों की तरफ। भाजपा सरकार कहती है उत्तम प्रदेश है, भ्रष्टाचार नहीं, बलात्कार नहीं, कहीं कुछ बहन, मेरी बहन, आपकी क्या गारंटी है कि आप घर से निकलो सुरक्षित हो? आप भी किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, मुझे आपकी फिक्र है। ये बलात्कारी सरकार में बैठे हैं। आखिर इनके सरकार में चिन्मयानंद ले लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर ले लीजिए, आसाराम राम रहीम ले लीजिए। आखिर कब तक ये इन लोगों को बचाते रहेंगे? युवाओं के पेपर लीक कराते रहेंगे? योगी जी, अगर आप में इतना आक्रोश, इतना हुंकार कहाँ से भर दिया गया? क्योंकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। यानी कि राहुल गांधी युवा नेता माने जाते हैं क्या? उन्हीं के प्रेरणा से चल रहे हैं? हमारे संसदीय क्षेत्र के लीडर हैं। इस देश के गरीबों हुकूकों की आवाज बनने का अगला प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, जो हर जालिम से टकराएगा। ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बड़े मोहब्बत से मारूंगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मेरी बहन, आप भी मेरी बहन हो। आज जिस तरह से युवाओं को और हमारी बहनों को मणिपुर में मुझे शर्म आती है। अच्छा, संभल पे क्या कहना चाहेंगे? 46 साल बाद मंदिर खुला, उस पर कहा गया, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मैडम सुन लीजिए, मंदिर और मस्जिद का काम जो है पुजारी और मौलवियों का होता है। सत्ता में आप शासन में इसलिए बैठे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, अच्छे स्कूल दीजिए, रेलवे अच्छे स्कूल देने का वादा करती है सरकार, तो कह रही उत्तम प्रदेश बना दिया हमने। हाँ, तो अभी कल आंकड़ा आया है, उत्तर प्रदेश में 7 लाख सरकारी स्कूल जो है बंद हो रहे हैं। आपको चुल्लू भर पानी में बंद नहीं, एक मिनट बंद नहीं है, उसको मर्ज कर किया जा रहा है जो 50 से। ये किस तरीके आप करना चाह रहे हैं? ये आप दूसरी तरीके देखिए, यहाँ मेन सरकार जो कह रही, सरकार आज कांग्रेस से डरी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता से डरी हुई है। हमारे नेता आदरणीय हमारे सांसद जो रायली के हैं, राहुल गांधी जी का कहना है कि डरो मत, संविधान अभी जिंदा है और इसी संविधान को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये जो बैरिकेटिंग दिख रही है ना चारों तरफ लखनऊ में कार्यालय के, ये सरकार योगी जी का डर है। वो बैठ के 5 कालिदास मार्ग पर देख रहे हैं टीवी में कि कांग्रेसी किस हद तक गुजरेगा। अगर उनको डर है, वो समझते कांग्रेस कमजोर है, तो ये इंतजाम करने यानी कि कमजोर, ये इनकलाब, अब के लिए इनकलाब बोलेगा। ये इंकलाब आया है, ये जन सैलाब आया है, ये राहुल के सिपाही आए हैं। एक बार हम आपको जन सैलाब भी दिखा दें, यानी कि भीड़ इतनी है कि अगर एक साथ यहाँ से लोग निकलते हैं तो आपको जगह तक नहीं मिलेगी इतनी। जी बताएं, मतलब कि युवा से लेके बुजुर्ग से लेके महिलाएं तक के इस प्रदर्शन में विधानसभा घेराव में जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर देखिएगा 11 साल की बच्ची के साथ 11 लोग रेप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी सरकार नहीं चेतती है। तो इससे बड़ा और। अच्छा, ये बताएं, आप कब से हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़े? मैं कांग्रेस में, मैं अपने पूरे परिवार से, पहले से मेरे फादर से लेकर के हम सब पुराने कांग्रेसी हैं। मैं जनपद पीढ़ी है। जी मैं जनपद मुरादाबाद से आता हूँ। हमारे यहाँ इंदिरा मोहनी परिवार और हमारा हरभजन लाल परिवार, मैं उनका बेटा हूँ। हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं। यानी कि आप
एक बहुत पुराने कांग्रेसी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी गुजर गई, आपकी नई पीढ़ी भी आने। क्या जो पहले कांग्रेस सरकार थी, अब जो सरकार है उसमें आप लोग बहुत आक्रोशित हैं आज? क्या कहीं ना कहीं सरकार जब चुनी गई, मतदान हुए तो आप ही लोग ने वोट दिए होंगे, चुना तो जनता ही नहीं है। देखिएगा, आज जो जनता की आवाज़ है उसको मोदी योगी जी ने दबा दिया है, उनके कारिंदों ने दबा दिया है। वो ये चाहते हैं कि देश में गुलामियत रहे और हम उन गुलामों के ऊपर जुर्म करते रहें। ये योगी जी और मोदी जी का कथन है। मोदी जी ये चाहते हैं गुजरात के नाम पर, और देखिएगा गुजरात के अंदर नीरव मोदी से लेकर के देख लीजिएगा, आज 16 लाख करोड़ रुपया जो हमारे देश की सरकार ने विदेशों में भगा दिए, जो भगोड़े लोग, उनको दे करके एक ऐसा काम किया है जो हमारी देश के सरकार के लिए शर्मनाक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से जो है परेशान है जनता। हम थोड़ा सा अंदर चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस तरफ। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं। अभी आप आगे तक के गई थी, बैरिकेडिंग के तक के गई थी, वहाँ महिला पुलिस नहीं, और एक महिला जब चढ़ी उसके पुलिस के साथ झड़प हो गई। देखिए किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ विधानसभा तक जाना चाह रहे थे, जनता के मुद्दे उठाना चाह रहे थे, पर हमें जिस तरह से बल के साथ रोका जा रहा है, इतने ही बल का इस्तेमाल अगर ये क्राइम के अगेंस्ट करते तो आज उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो जाता। पर हकीकत ये है कि सरकार आज डरी हुई है कांग्रेस पार्टी से। जिलों में, गांव में सारे कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है, उन्हें रोका गया है, और ये इतनी डरी हुई सरकार है कि आज मुद्दों से घबराती है। जब मुद्दों पर बात की जाती है तो चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, ये चुपचाप गूंगे और बौरे और बहने हो जाते हैं। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज हिसाब मांग रही है, युवा रोजगार मांग रहा है, किसान कह रहा है मेरी आय का दुगना वादा किया था, कम से कम लागत ही दे दो, खाद ही दे दो, वो भी नहीं दे पा रहे। छोटा व्यापारी आज मरा जा रहा है, उसके लिए इनके पास कुछ नहीं। आप इतने मुद्दे लेकर आई हैं, विधानसभा तक के जा पाएंगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए ये हमें रोक नहीं पाएंगे, ये आज आगाज़ है। आप देख सकती हैं पूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साह के साथ जुटा हुआ है। तब जब दमन किया गया है, किलो वाली बैरिकेडिंग लगा रखी, किलो वाली बैरिकेडिंग लगा रखी, युवा आधा चढ़ चुका, आधा क्रॉस कर चुका। अजय राय जी भी कहा जा रहा है कि उधर क्रॉस कर गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रोक नहीं पाएंगे ये हमें, और आज नहीं 2027 तक हम ऐसे ही सड़क से लेके सदन तक, संसद तक घेरते रहेंगे और हम जवाब मांगते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। क्या प्रियंका गांधी का कहना है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर आप अड़ी हुई है? देखिए महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो अपने आप में सराहनीय है। चाहे पंचायत राज हो, चाहे इलेक्शंस में महिलाओं की जो भूमिका हो, वो महिलाओं को पूरी तरीके से अधिकार दिए गए। पर आज भारतीय जनता पार्टी नारी अधिनियम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठग रही है। आज से 10 साल तक नारियां वेट करेंगी? यही है आपका नारी अधिनियम, यही है आपका नारी के प्रति सम्मान? आज उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। 500 रुपये का सिलेंडर आप 1000 रुपये में बेच रहे हैं। आपने कहा था महंगाई की मार कम हो जाएगी, पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, लगातार आज महिलाओं का घर चलाना मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं लाडली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की बहनें लाडली नहीं है? उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए क्या है आपके पास, जवाब दीजिए। आज वो अपने आप को सौतेला और ठगा हुआ महसूस कर रही है, सौतेला और ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमारे साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता। और हमारा जो उद्देश्य है कि सरकार को चुनौती देना, वो हम लगातार दे रहे हैं। आज बहुत कांग्रेस में बहुत आक्रोश, क्रांति दिख रही है सरकार के खिलाफ। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हमेशा से सरकार के खिलाफ लड़ती रही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का जो सवाल है, जो किसानों का सवाल है, इन सब सवालों को लेके, और जो नफरत की राजनीति है योगी आदित्यनाथ की, जो हिंदू मुस्लिम रोज करते रहते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आप देख सकती हैं सड़क पर है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम अभी विधानसभा घेराव है, इतनी भीड़, लाखों की भीड़ में है, आप विधानसभा घेराव करेंगे। चारों तरफ आपके कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग, रास्ते से बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी। ये डरी हुई सरकार है। इसने हमारे गांव में भी कार्यकर्ताओं के घरों को घेरने का काम किया, हमारे जिलों में घेरने का काम किया, और आप देख सकते हैं कि ये डरी हुई सरकार, जिसमें नुकीले भाला लगे हुए हैं, उस तरह की बैरिकेडिंग उन्होंने किया है। भाला लगे हुए हैं, नुकीली बैरिकेडिंग की गई। कुछ जो महिला अध्यक्ष थी जैसे कि जीना जी हो गई, उनको रोक लिया गया। बहुत से लोगों को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। ये पूरे प्रदेश में इस तरह का हुआ है। सरकार डरी हुई है। ये सरकार नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अहिंसक लड़ाई में विश्वास करते हैं। जैसा कि युवा, जो कमेटी भंग करके युवा को भी जोड़ा गया था, युवा पूरा साथ दे
दे रहा है। आप देख सकती हैं कि इतने सरकार के रोकने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता आज लाखों की संख्या में आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि आधे से ज्यादा युवा चढ़ गया और बैरिकेडिंग टूट गई है। महिला जो संघर्ष है, जो संघर्ष किया गया वो बैरिकेडिंग टूट गई है। आधे से ज्यादा विजुअल से दिखा दे, जो युवा संघ है, युवा के साथ जो बुजुर्ग है थोड़ा वो भी चढ़ चुका है बैरिकेडिंग में। लगातार बैरिकेडिंग जैसे ही गिरती है लोग क्रॉस कर रहे हैं, लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। आधे से ज्यादा उधर जा भी चुके हैं, आधे इधर तार लगातार हिलते हुए नजर आ रहे हैं। डर ये लगा हुआ है कि कहीं इतनी बिजली के तार तो नहीं टूट जाएंगे। विधानसभा की प्रतिमा हाथ में लिए हुए, जैसे कि उनके ये देखिए, जैसा कि हमने आपको जैसा कि हमने आपको शुरुआती ही बताया था कि शुरुआती ही में बता दिया था कि कांग्रेस के युवा जितने सबने प्रदर्शन करना चालू कर दिया। लगातार वो बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी में है। एक तरफ पुलिस प्रशासन है, एक तरफ कांग्रेस है। जैसे कि ढकेल दिया गया उन लोगों को, जैसा ही युवा खड़ा हुआ, युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वैसा ही बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है पूरी तरीके से। युवा को ढकेला जा रहा है। तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि धरना प्रदर्शन किसी तरीके से विधानसभा घेराव न किया जाए। अब यहाँ पर जो है बैठ गए, जो युवा है वो बैठ गया है, धरने पे ही बैठ गया। हम इसी युवा से जानेंगे कि आखिर जब आगे बढ़ने दिया गया, रोक लिया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी विरोधी ये सरकार, नहीं जाने दिया है। अरे जाओ सरकार निकम्मी। जैसे कि हम आपको दिखाने, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाने। आप आगे, आपने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, आपको रोक लिया। ये सरकार की निकम्मी कोशिशें हैं जो लगातार चल रही हैं। ये सरकार सब लोगों से डरती है, ये युवाओं से डरती है, ये सब लोगों से जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनसे डरती है। अभी आपने जैसे कि बैरिकेडिंग एक बार तोड़ने की कोशिश की कि आगे तो सख्त बैरिकेडिंग, उससे कैसे विधानसभा तक पहुंची? सब लोग एक साथ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से एकता की बात करती है और सब लोग हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव जितने भी हैं, सब लोगों के साथ संघर्ष किया जाएगा। तो इसीलिए सब लोग, जैसा कि आपने कहा, सबके साथ संघर्ष किया जाएगा। अभी आप जैसा कि अभी धरने पे आप लोग बैठ चुके, अब इसके अगर नहीं जाने देगी तो क्या करेंगे? हम लोग हर हालत में विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा का घेराव का हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो हर तरीके से सफलतापूर्वक रहेगा। चाहे ये सरकार जितनी कोशिशें कर ले, हम लोग विधानसभा पहुंच के रहेंगे। हम लोग विधानसभा पहुंच के रहेंगे। जैसे कि ये लोग धरने पे बैठ चुके हैं, विधानसभा हर हाल में पहुंचने की इनकी तैयारी देखना ये होगा। अभी तो ये यहीं पे रोक लिए गए, जो आगे बैरिकेडिंग 7 फीट की बैरिकेडिंग लगा रखी किलो के द्वारा, उससे कैसे निपटेंगे हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जो साथ में जो किनारे महिलाएं खड़ी थी कोने में, वो उन्होंने गेट पर चढ़ा, दीवार पे चढ़ा, सारा पेड़ क्रॉस करके महिलाएं गेट पर जा चुकी हैं। महिलाएं बैरिकेडिंग पे खड़ी हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को भी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये जो संघर्ष हो रहा है, कांग्रेस जो सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही है, क्रांति लेकर आई है। क्या क्रांति लेकर आई है? कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन युवा को ढकेलने पे लगा हुआ है। बार बार युवक चढ़ता है, उसको ढकेल दिया जाता है। पूरी तरीके से निश्चित होता नजर आ रहा है कि इतनी जन आक्रोश थी कि एक बैरिकेडिंग टूट गए। अजय राय जी क्रॉस करके उधर जा चुके हैं, बैरिकेडिंग टूट गया है। अब ये लोग विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। गिरा दिया गया, जो सख्त से बल्लियां बांधकर, डोरी रस्सियों से, कील जाला बांधा गया था, वो सारी बैरिकेडिंग
समर्थक भी है साथ ही साथ, वो खड़ी है। चलिए इधर को चलिए। महिलाओं को आगे किया जा रहा है, कांग्रेस जो है महिलाओं को आगे कर रही है, फायदा उठा रही है कांग्रेस, महिलाओं को आगे कर रही है क्योंकि वहाँ महिला पुलिस तो है नहीं, तो रोकेगा कौन। हमेशा से महिला विरोधी रही है। जी जी, बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी रही है। अच्छा। हाँ, जब ये औरतों को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं बताते कि हमारे नेताओं से बचाओ। अभी भी, हाँ अभी भी महिला एक भी नहीं है इसमें। अच्छा, जो पुलिस आई है। हाँ। सुबह दूसरी महिला भी चढ़ चुकी है, महिला भी साथ ही साथ मतलब कि लगातार जेंट्स के साथ महिलाएं भी, जो पुरुष हैं उनके साथ महिलाएं भी बिजली के तार पकड़ के चढ़ती जा रही हैं। बिजली के तार लगातार हिल रहे हैं, क्या बिजली का खंभा भी यहीं पर गिर जाएगा या बिजली के तार गिरेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, जन सैलाब है, सैलाब बोलेंगे। ये जो कांग्रेस है वो एक क्रांति लेकर आए हैं, मन में क्रांति लेकर आए हैं, सैलाब की क्रांति, देश बदलने की क्रांति लेकर आए हैं। वो अपने बैनर और पोस्टर में लिखे थे कि अंग्रेजों से भी लड़े थे, चोरों से भी लड़ेंगे, लड़ेंगे चोरों से। बापू लड़े थे। अजय राय जी भी चढ़ने की पूरी तैयारी में है। अजय राय जी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके द्वारा दिखाएंगे कि अजय राय जी जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो पूरी तरीके से समर्थक में है और वो चढ़ने की चढ़ गई। महिलाएं आधे से ज्यादा भी चढ़ चुकी हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पुलिस बहुत प्यार से भी समझा रही है, पुलिस युवक हैं जो उनको प्यार से समझा रही है कि उतर जाएं, मगर अजय राय जी पूरी कोशिश में है अपने। अजय राय जी को चढ़ने नहीं दिया जा रहा, प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष है वो। अजय राय जी से झड़प होती हुई नजर आ रही है पुलिस के बीच में और उनके कार्यकर्ता सहायकों के बीच में। पुलिस प्रशासन के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब है पूरी तरीके से, सैलाब है पूरी तरीके से। पीछे गली गली तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रवक्ता पर अजय राय जी भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथी जो उनके युवा हैं, जो युवा हैं, वो हाथ बटा रहे हैं कि अजय राय जी किसी तरीके से चढ़ जाएं। बिजली की तारें यहाँ पर लटक रही हैं, वो कभी भी टूट सकती है। पूरी तरीके से बिजली की तारें नीचे आ चुकी हैं, उन पर बिजली की तारों पर युवक को भी ढकेला गया। योगी डरता है, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जब जब योगी डरता है, पुलिस प्रशासन, कांग्रेस पार्टी बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, मगर तोड़ नहीं पाए कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थक। अजय राय जी को भी नीचे ढकेल दिया गया, जो युवा है युवा को भी नीचे ढकेल दिया गया। पुलिस एक तरफ युवक को घसीट रही तो युवा जो है कांग्रेस का युवा पूरे समर्थक में है, पूरे आक्रोश के साथ है। पार्टी जो है, पार्टी बदलने, इन सारी चीज़ों का असर कहीं ना कहीं जो विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा उस पर भी पड़ेगा और आने वाले चुनाव में भी इन सारी बातों, इन सारी जो इतने बड़े लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, असर पर दिखेगी। क्या जनता सरकार को स्वीकार करेगी 27 में भी? हालांकि अभी जो यहाँ के हालात हैं, इतने, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऐसे हालात बन चुके हुए हैं, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे।
प्रशासन जो है लगातार हाथ जोड़ रहा है कि जाने दिया जाए हमें। क्या जो पुलिस जो इतनी भीड़ है पाएगी, 1.5 लाख या हजारों के बीच से इतनी भीड़ है, इतनी जन सैलाब है हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं जरा से अगर किसी का भी कुछ भी हो जाता, पुलिस क्योंकि वहाँ महिला खड़ी हुई है, महिला के साथ महिला पुलिस भी नहीं है। ये जो है तैयारियां की गई थी। खैर ये महिला पुलिस नहीं है, वहाँ पर एक अकेली महिला खड़ी, उस पर क्या कहेंगी? अरे वो शेरनी है, पूनम पंडित है, पूनम पंडित। अच्छा हाँ, पूनम पंडित। अच्छा, पूनम पंडित चढ़ी हुई है, अजय राय जी भी चढ़ रहे हैं। काली पट्टी युवा जो है काली पट्टी बांधे खड़ा है, साथ ही साथ महिलाएं भी काली पट्टी बांधे खड़ी हुई हैं, वकील भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो साथी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, विधानसभा जाने का संघर्ष कर रहे हैं लगातार। देखना ये होगा यहाँ पर क्या ये लोग विधानसभा घेराव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ, कोई जाएगा यार। देखना ये होगा क्या यहाँ जो भीड़ है, जो इतनी महिलाएं गेट पर चढ़ी जा रही हैं, मतलब कि क्या दूसरे रास्ते से जाने की तैयारी कर रही हैं महिलाएं जो है यहाँ कांग्रेस की महिलाएं लगातार गेट क्रॉस कर चुकी हैं। काली पट्टी बांध कर संघर्ष पे निकली है कांग्रेस की महिलाएं। काली पट्टी बांध के कांग्रेस की महिलाएं निकली है। तार है, बिजली के तार है, केबल के भी तार है, बिजली के भी तार है और केबल के भी तार है। यहाँ पे इतना जो है, इतना जन आक्रोश है यहाँ पर। नारे लग रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार को गालियां दी जा रही हैं। खैर हम खड़े हो जाएं प्रॉपर तरीके से, दिख रहा है। युवा लगातार बैरिकेडिंग तोड़, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी जोर शोर से तैयारियों के साथ में लगा हुआ है। पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है। क्या सोच कर आए युवा हो तुम तो यहाँ पे? युवा आधा युवा जो है समर्थक के साथ में है, आधा जो है जो युवा है बारी बारी से पीछे से लोगों को भेजा जा रहा है ताकि आगे बैरिकेडिंग वो तोड़ सके। अभी तक के तो 10 से 15 मिनट हो चुका है, अभी तक के 10 से 15 मिनट हो चुका है, बैरिकेडिंग टूटी नहीं है। हालांकि लोग चढ़े हुए हैं, अजय राय जी भी लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना आप है सैलाब की तरीके से यहाँ लोगों को ढकेला जा रहा है। ढकेला जा रहा है, यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। क्या होगा, रोका जा रहा है, युवक को परेशान किया जा रहा है। मैडम अरे रुकिए आप, हम कहीं से रुक जाए, मतलब आप लोग खैर झड़प की पूरी तरीके से हो रही है, रोकने की पूरी कोशिश है, मगर जो कांग्रेस का युवा है, जो कांग्रेस का युवा है, भीड़ बहुत
ज़्यादा है। हमने कांग्रेस से जो प्रवक्ता हैं, जो समर्थन है, उनसे बात की। हमने आपको दिखाया कि आज जो है जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का गुस्सा है कि हालांकि वो कह रहे हैं हम ज़रूर विधानसभा घेराव करेंगे, हम बैरिकेडिंग तोड़ के करेंगे। उन्होंने किसान के मुद्दे, भ्रष्टाचार, आम मुद्दों पर, जनता के बेसिक मुद्दों पर उन्हें यहाँ पर ठगा हुआ। मैं आपके साथ लगातार बने रहे हैं, हम आपको आगे के भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक कि आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।